नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10x न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी और सनसनीखेज खबर का सबसे तेज और भरोसेमंद ठिकाना। राजनीति के दांवपेच हो, जनता के मुद्दे हों या फिर जमीन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, बिहार की हर धड़कन को हम पहुंचाएंगे सीधे आप तक, वो भी बिना रुके बिना झुके। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है खबरों का 10 गुना रफ्तार से बुलेटिन। TRE 4 को लेकर बीपीएससी का बड़ा अपडेट। वायरल दावों पर आयोग ने तोड़ी चुप्पी। नोटिफिकेशन को लेकर कही यह बात। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव। अब शनिवार को सिर्फ इतने घंटे ही होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। बिहार में 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की होगी बहाली। सम्राट कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार में 1000 खनन सिपाहियों की होगी भर्ती। अवैध खनन पर लगेगी लगाम। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले बालू पत्थर वाहनों में अब GPS अनिवार्य। अवैध खनन और परिवहन पर सरकार की सख्ती। बिहार के स्टेट हाईवे पर नवंबर से लगेगा टोल टैक्स। निगरानी के लिए लगा रहे हैं हाईटेक ANPR कैमरे। अब AI बताएगा किस अस्पताल में खाली है बेड। बिहार में शुरू होगा स्मार्ट हेल्थ सिस्टम। सम्राट चौधरी हमको मरवा देंगे। पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल ने CM पर क्यों साधा निशाना। बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला। RJD की जिला से पंचायत इकाई तक भंग। बिहार में एक साथ 20 CO का हुआ ट्रांसफर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना। देखें लिस्ट। पेशाब को लेकर हुआ झगड़ा, फिर रॉड से पीटा और कार चढ़ाकर मार डाला। EO विमल कुमार हत्याकांड में SIT का बड़ा खुलासा। अंग्रेजों ने बिहार के इस पूरे गांव में लगा दी थी आग। वीर सपूतों को था जिंदा जलाया। जाने 1942 की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी। बिहार में 51,600 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सम्राट की मौजूदगी में लंगटा बाबा समेत 10 कंपनियों से MOU। औरंगाबाद पहुंचे शहीद BSF जवान जयंत कुमार सिंह का पार्थिव शरीर। वज्रपात से ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल में बारिश की गतिविधि अधिक रहने का अनुमान। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई समय सारिणी के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। वहीं शनिवार को हाफ डे रहेगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद उन्हें मध्याह्न भोजन कराकर छुट्टी दे दी जाएगी, जबकि स्कूल 1 बजे तक खुले रहेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को नई समय सारणी का सख्ती से पालन करने का कड़ा निर्देश दिया है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की है कि जो शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, उनके लिए 17 सितंबर को ट्रांसफर पोर्टल फिर से खोला जाएगा। हाल ही में बंद हुए पोर्टल पर 73,151 शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब हर 5 साल पर ऐच्छिक ट्रांसफर की व्यवस्था नियमित रूप से लागू रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 9 और 10 अगस्त को शिक्षा अधिकारियों का चिंतन शिविर आयोजित कर गुणवत्ता सुधार पर मंथन होगा। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव और RJD की नींद उड़ा दी। 1995 से बीजेपी का गढ़ बनी रही इस सीट पर RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता न सिर्फ तीसरे स्थान पर खिसक गई, बल्कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिनों में औपचारिकता निभाने पहुंचे तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी और सुस्त रणनीति ने RJD के जनाधार पर सवाल खड़े कर दिया है। प्रशांत किशोर की इस धमाकेदार एंट्री ने साबित कर दिया है कि बिहार की जनता अब पारंपरिक दलों से नया विकल्प तलाश रही है। अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए चर्चित पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल ने इस बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा निशाना साधा है। गोपाल मंडल ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि अगर वह सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो सम्राट चौधरी उनको मरवा ही देंगे। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार इसलिए हुई क्योंकि जनता ने वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था, लेकिन नीतीश के हटते ही समीकरण बदल गए। गोपाल मंडल के इस विवादित बयान से बिहार की सियासी गलियारे में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए अब स्मार्ट हेल्थ सिस्टम लागू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया कि विभाग एक ऐसा AI आधारित आधुनिक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो अस्पतालों में खाली बेड और डॉक्टरों की लाइव स्थिति बताएगा। अगर किसी सदर अस्पताल से मरीज को मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है तो डॉक्टर पहले ही AI सिस्टम के जरिए वहां ICU या सामान्य बेड की उपलब्धता जान सकेंगे। यदि वहां बेड खाली नहीं होगा तो तुरंत दूसरे अस्पताल का विकल्प चुना जा सकेगा। इससे गंभीर मरीजों का कीमती समय बचेगा और इलाज तुरंत मिलेगा। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया TRE 4 की घोषणा से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्टेट कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के बाहर जमा हुए अभ्यर्थियों का कहना है
कि पिछले 2 सालों से स्टेट का आयोजन नहीं हुआ है। इसके कारण बीएड पास कर चुके 5 लाख से अधिक युवा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएसईबी पहले स्टेट परीक्षा आयोजित करे ताकि योग्य अभ्यर्थियों को तैयारी 4 में शामिल होने का निष्पक्ष अवसर मिल सके। बिहार में बालू और लघु खनिज के अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने घोषणा की है कि उत्पाद विभाग की तर्ज पर अब खनन विभाग का भी अपना अगला पुलिस बल होगा। इसके तहत जल्द ही 1000 खनन सिपाहियों की बम्पर भर्ती की जाएगी। इन सिपाहियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि छापेमारी और अवैध वाहनों की जब्ती में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा दूसरे राज्यों से खनिज लाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार को औद्योगिक क्रांति की ओर से जाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में 51,600 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य बिहार को देश का प्रमुख स्टील हब बनाने के साथ साथ टेक्सटाइल, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। इस निवेश के तहत ग्रेस कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में अकेले 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि श्याम स्टील और अंकुर स्टील जैसी कई कंपनियां स्टील प्लांट स्थापित करेंगी। इस मेगा इन्वेस्टमेंट से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। पटना के हजारों लीज धारकों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। पटना नगर निगम पार्षद की साधारण बैठक में लीज पर आवंटित संपत्तियों को फ्री होल्ड कर मालिकाना हक देने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाने जा रही है। नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। इस नई नीति के तहत मिनिमम वैल्यू रजिस्टर के 10% शुल्क पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इससे राजेंद्र नगर, श्री कृष्णा मुरारी, पीआईटी कॉलोनी और बेऊ रोड के हजारों भूखंड, भवन और फ्लैट मालिकों को सीधे मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। बिहार में मानसून का उग्र रूप लगातार जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर, मध्य और पूर्वी बिहार के पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और कटिहार समेत कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ भारी बारिश भी होगी। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की गंभीर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आम लोगों और किसानों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। तो ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और सबसे अहम खबरें। बिहार की हर कोने की बेबाक और सटीक कवरेज लगातार देखने के लिए बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज की खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज।